Good morning, student. Welcome on my YouTube channel. In the last lecture, we study about the dinoflagellate Pyrophyta. Today we study the next division of photosynthetic protist, that is diatoms. या इसको बोलते हैं बेसिलरियोफाइटा. क्या बोलते हैं? बेसिलरियोफाइटा. तो टुडे वी स्टडी अबाउट दिस. तो इसके जो कैरेक्टर्स है उसको हम देखते हैं कैसे होते हैं. तो जो डायटम होता है, डायटम्स इज ए कोलेक्टिव नेम ऑफ, क्या होता है ये? कोलेक्टिव नेम ऑफ अबाउट 170 genera and 5500 species या photosynthetic species of brown algae protist. तो जो डायटम है ये एक सिंगल नेम नहीं है. तो इसमें क्या है, 170 तो जेनरा मिलते हैं आपको, और क्या मिलेंगे इसके अंदर जो 5500 क्या मिलती है फोटोसिंथेटिक स्पीसीज मिलती है. इन सबको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी प्रोटिस्ट ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी प्रोटिस्ट. ठीक है. तो जो मोस्ट ऑफ डायटम्स फाउंड इन फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म या फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में क्या होता है? आपको मिलते हैं. तो दे आर फाउंड इन द मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर, बोथ. मेराइन में भी और एंड फ्रेश वाटर. आपको किसे मिलते हैं? मेराइन वाटर में मिलेंगे और फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं. किसके रूप में मिलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में. किसके रूप में मिलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटो होता है प्लांट्स, जो प्लैंक्टन्स होता है दे आर द स्मॉल फ्री स्विमिंग या फ्री फ्लोटिंग्स ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, या फ्री फ्लोटिंग फॉर्म. तो ये मानते हैं. तो इट इज एस्टिमेटेड दैट कोई भी एक मान ले क्या है, ब्लू व्हेल होती है 60 टन की. अगर 60 टन की कोई भी क्या है, ब्लू व्हेल है, ठीक है, तो इसके गट में नियर अबाउट 2 टन क्या मिलेगा? 2 टन क्या मिलेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे. तो ये दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द फूड फॉर द मेराइन या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या है ये, मतलब एक फूड का काम भी करते हैं. ठीक है. अब जैसे क्या है, डाया का मतलब होता है 2. ठीक है. अब जो हमारे जो डायटम्स होते हैं इनमें क्या क्या दो चीज़ मिलती हैं वो हम देखते हैं. इसके नाम से आपको इससे जो कैरेक्टर में क्या होगा, आपको थोड़ा सा लर्न करने में आसानी होगी. डाय मैंने होता है 2, तो 2 इसमें क्या होती हैं, इसकी सेल वॉल होती हैं. और जो सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर लोरिका या थिक्का बोलते हैं. सेल वॉल इज कॉल्ड एज थिक्का. क्या बोलते हैं? थिक्का. क्या बोलेंगे उसको? हमें थिक्का कहेंगे. तो जो डायटम होते हैं इसमें मैंने बोला था 2 होते हैं. तो देर आर 2 थिक्का इन द डायटम्स. कितनी थिक्का होते हैं इसके अंदर? 2 थिक्का होती हैं. कितनी होती हैं? 2, मतलब 2 लेयर मिलेंगी. ठीक है. तो थिक्का कितनी इसमें? 2 थिक्का या 2 लेयर प्रेजेंट होती है. थिक्का मतलब होता है लेयर, मतलब लेयर ऑफ द सेल वॉल. ठीक है. तो इसमें एक तो होती है एपिथिका और एक होती है हाइपोथिका. एपी होता है अपर, थीका मैंने लेयर. एपी क्या होता है? अपर, थीका मैंने लेयर, अपर लेयर. हाइपो मैंने नीचे, थीका मैंने लेयर. ये क्या होती है? लोअर लेयर होती है. ठीक है. तो जो इसकी जो थीका होती है, जो लेयर होती है, इसमें क्या होते हैं? देयर आर फाउंड स्मॉल पिट्स और पोर्स. इसकी वॉल में क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, या उसमें क्या होते हैं? छिद्र प्रेजेंट होते हैं. इन द वॉल ऑफ द डायटम्स पिट्स और पोर्स आर फाउंड. ठीक है. और लेकिन जो थिक्का है इट इज मेनली मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है ये? सेलुलोज की प्लस सिलिका. सेलुलोज प्लस सिलिका क्या होती है? डायटम की जो सेल वॉल है वो थिका है वो मिलकर बनी होती है. ठीक है.
नेक्स्ट दो चीज क्या है इसके अंदर, इसकी सिमेट्री। तो देर आर टू टाइप ऑफ सिमेट्री, कितने टाइप की सिमेट्री मिलती है, टू टाइप ऑफ सिमेट्री आर फाउंड या यू कैन ऑब्जर्व इन द डायटम्स। ठीक है, एक होती है इसके अंदर बायलेटरल, क्या होती है, बायलेटरल, और दूसरी होती है रेडियल। बायलेटरल सिमेट्री और द रेडियल सिमेट्री। तो जो बायलेटरल सिमेट्री है, अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्री वी कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द टू ग्रुप। किसी भी जीव के शरीर को हम दो भागों में या दो बराबर भागों में कैन डिवाइड इनटू द टू इक्वल पार्ट। ठीक है, थ्रू द वर्टिकल प्लेन्स। किसी एक प्लेन से अगर उसको हम कट करेंगे तो उसको हम इक्वल टू पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या हो गया, टू। जो लेटरल होता है, लेटरल क्या होता है, साइड। लेटरल क्या होता है, साइड। मतलब बॉडी को हम टू इक्वल साइड में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर जिन जीवों को हम दो इक्वल भागों में, जैसे हमारे अंदर भी क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर आप ह्यूमन बीइंग का सेक्शन करोगे, वर्टिकल सेक्शन करोगे तो इस तरह से, तो इससे क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी क्या होती है, पूरी दो भागों में क्या होती है, इक्वल भागों में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह की सिमेट्री होती है, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और तो जिन पोर्टिस्ट के अंदर, अब यहाँ पे ध्यान देना, जिन पोर्टिस्ट के अंदर क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, उनको बोलते हैं पिनेल्स। क्या बोलते हैं, पिनेल्स। क्या कहेंगे उसको हमें, दे आर कॉल्ड एज ए पिनेल्स। दोज पोर्टिस्ट विच हैव द बायलेटरल सिमेट्री इज कॉल्ड एज ए पिनेल्स बोलेंगे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है पिनुलारिया। क्या एग्जाम्पल है, पिनुलारिया। क्या एग्जाम्पल है इसका, पिनुलारिया। पिनुलारिया में कौन सी सिमेट्री होती है, बायलेटरल। ठीक है, तो पिनुलारिया किसके अंदर आते हैं, पिनेल्स के अंदर। किसमें आते हैं ये, पिनेल्स में। नेक्स्ट हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब होता है, जैसे ये क्या होता है, गोल होते हैं ना, तो इन जीवों को हम क्या करते हैं, सेंटर से कट करेंगे। तो दे थ्रो एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से आप कट करो, इसको ऐसे कट करो, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, दे कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, मतलब डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन जीवों के अंदर क्या होता है, जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, उनको बोलते हैं सेंट्रेल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रेल्स। सेंट्रेल्स का मतलब होता है, अगर आप उसको सेंटर से काटोगे, कैसे काटोगे, सेंटर से, सेंटर में से काट दो, कैसे भी काट दो, ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, या ऐसे ऐसे, कैसे भी कट करो, सेंटर से कट करोगे तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है उनको बोलते हैं हम सेंट्रेल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रेल्स। तो सेंट्रेल्स का जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लोटेला। क्या है, साइक्लोटेला। ठीक है, सी से सेंट्रल, सेंट्रेल्स, और सी से साइक्लोटेला। पी से पिनेल्स और पी से पिनुलारिया। सी से, ठीक है, पी से पिनेल्स और पी से पिनुलारिया। जो एग्जाम्पल है, नाम सेम है, इनको आप याद करने में आपको क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, तो सिमेट्री बेस में क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, देखो ये जो तीनों जो हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, फोर्थ है वो भी आने वाला जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीट में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था कि इन विच ऑर्गेनिज्म से विच डू नॉट हैव, मतलब विच डू नॉट पोजेस फ्लैजिला एट द रिप्रोडक्टिव स्टेज। शायद लास्ट ईयर ही आया हुआ है क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बेटा ध्यान से पढ़ना। तो इसमें बोला गया है, तो इसमें जो डायटम्स होते हैं, फ्लैजिला इज एब्सेंट। क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, इज एब्सेंट। फ्लैजिला इनके अंदर नहीं होता, ओनली प्रेजेंट, बट ओनली प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव, इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज। कब होता है वो, केवल जब वो रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, अदरवाइज फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट है इसका। ये भी डायटम्स का दो चीजें थी आपकी, थीका वाली दो थी, सिमेट्री वाली दो थी, वो भी क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी आई हुई हैं।
तो फ्लैजिला वैसे क्या होता है, एब्सेंट होता है, और जो जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे इसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब फ्लैजिला नहीं है तो इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, उसमें होती है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्या होती है, कैसे मूवमेंट कैसे करते हैं ये, बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट। सो द ग्लाइडिंग मूवमेंट बाय म्यूसिलेज सिक्रीशन, बाय म्यूसिलेज सिक्रीशन, किसके द्वारा करते हैं, वो म्यूसिलेज को सिक्रीट करके क्या करते हैं, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट को शो करते हैं। क्या करते हैं, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट को क्या करेंगे, वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं, अब आपको ये पता है कि कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये एक तो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल प्रेजेंट। ठीक है, क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, जो सेंट्रियोल हैं, और जो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, इनमें क्या होती है, जो वैक्यूल्स वगैरह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब ये देखो, ये ग्रुप है किसका, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का ग्रुप, तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे, शो करेंगे ना, क्या शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए। अब ये देखते हैं इसके अंदर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर क्या होगा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होगा, क्या होगा, CHLORO, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, बी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें होता है कि जेंथोफिल होता है, क्या होता है, जेंथोफिल्स। एक होता है डाइटोजेंथोफिल्स, डाइटोजेंथोफिल्स, डाइटोजेंथोफिल आल्सो प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। ठीक है, और कैरोटीन भी होता है, क्या होता है, कैरोटीन, कैरोटीन आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो इन जीवों के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, डाइटोजेंथोफिल और कैरोटीन, कैरोटीन या कैरोटीनोइड। ठीक है, और क्लोरोफिल बी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल बी क्या होगा, इसमें एब्सेंट। ठीक है, अब ये जो जीव होते हैं तो इनके अंदर क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है, रिप्रोडक्शन, वो कैसे होती है। इन जीवों के अंदर क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, जो इसकी दो लेयर होंगी उनका मेन रोल होता है। और ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर आया, इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यू कैन चेक द लास्ट ईयर या लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगी, क्या होगी, एसेक्सुअल। तो इट अकर बाय द फ्यूजन, किस तरह होती है, इट अकर बाय द फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें जो फ्यूजन होता कैसे है, अब जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, इस तरह से क्या होती है, जो लेयर होती है इसकी, ये होती है हमारी एपिथिका, क्या होती है, एपिथिका, और ये होती है नीचे वाली होती है हाइपोथिका, क्या होती है, हाइपोथिका। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होती है, क्या होगी, जब रिप्रोडक्शन होगी तो जो एपिथिका तो क्या करती है, ग्रोथ नहीं करती, इट रिमेन्स स्टैटिक। ठीक है, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, बट द लोअर लेयर जो हाइपोथिका है, ठीक है, तो हाइपोथिका क्या करेगी, ग्रोथ करती, शो करती है, क्या करेगी, ग्रोथ शो करेगी, और ये इट इंक्रीज इन द साइज। तो जैसे ये तो क्या थी, हमारी एपिथिका थी, हाइपोथिका क्या होगी, मतलब इंक्रीज इन द साइज, तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब क्या होगी, रिप्रोडक्शन कैसी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, इसमें ग्रोथ होगी तो उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है डॉटर सेल के अंदर, सेल का क्या होगा, रीअरेंजमेंट किसके अंदर, डॉटर सेल के अंदर, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। और जो रीअरेंजमेंट होता है वो होता है एक्सोस्पोर के द्वारा, एक्सोस्पोर के द्वारा। तो एक्सोस्पोर के द्वारा क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है किसका, सेल का। तो एक्सोस्पोर क्या करेगा, जो इसकी जो लोअर हाइपोथिका है उसको क्या करेगा, साइज में क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, और उसका जो पेरेंट जो बॉडी होती है उसके साइज में क्या करेगा, उसको इक्वल बढ़ा देगा। अब जो डॉटर सेल जो पैदा होंगे दे आर इक्वल टू द
पेरेंट सेल्स। तो एग्जोस्पोर होता है, इसका मेन काम क्या होता है, इट रीअरेंज द या इट गेन द ओरिजिनल साइज ऑफ द डॉटर सेल्स एज टू द पेरेंट सेल्स। जो पेरेंट सेल का साइज होगा वही किसका होगा, डॉटर सेल का क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जो एग्जोस्पोर होता है ना, वो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कैसी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होती है एनाइसोगैमी के द्वारा। कैसे होती है, एनाइसोगैमी। अब एनाइसोगैमी को यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको स्पेशल लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये होती है बाय द एनाइसोगैमी, क्या होगी, जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा ना। तो जो जाइगोट फॉर्म है इट अंडरगो द रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो जो जाइगोट फॉर्म है इट गो द रेस्टिंग स्टेज एंड कन्वर्ट इनटू द, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, एग्जोस्पोर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होगा, एग्जोस्पोर के अंदर। तो जो एग्जोस्पोर में जब कंडीशन अच्छी होगी तो इट कैन प्रोड्यूस टू ए न्यू डायटम्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एग्जोस्पोर से क्या हुआ, एक न्यू डायटम्स क्या होगा, पैदा होता है। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर नंबर 9 क्या होता है, रिजर्व फूड। वैसे तो हम बोलते हैं स्टार्च, क्या बोलते हैं, स्टार्च। और स्टार्च की एक फॉर्म होती है, इसका नाम है ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन, जो ल्यूकोसिन स्टार्च में क्या हुआ, प्रेजेंट होगा किसके रूप में, रिजर्व फूड मेटल के रूप में। ठीक है, अगर ल्यूकोसिन मतलब ना आए तो इसका एक नाम और स्टार्च में क्या होता है, वो होता है क्राइसोलेमिनारिन। क्राइसोलेमिनारिन। तो ये दोनों क्या है, स्टार्च की फॉर्म है, स्टार्च की फॉर्म। ठीक है, तो इनके रूप में क्या होता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है इसके अंदर स्टोर होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, इसके अदर एग्जाम्पल हैं, एक होता है नेविकुला। क्या होता है, नेविकुला, डिप्लोनाइसिस, ट्राइसेरेटियम, ये से क्या है, अदर एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अगर हम देखें तो इसकी वो क्या होती है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या है, इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जाम और आल्सो फॉर द नीट एग्जाम। क्वेश्चन इसके अंदर से भी आया हुआ है, गारंटी है ये। ठीक है, तो जो डायटम होते हैं क्या होते हैं, डायटम। फर्स्ट देखते हैं हम, डायटम होंगे, क्या होंगे, डायटम्स। जब डायटम्स की क्या होती है, डेथ होती है, जो लास्ट डायटम होते हैं जब उनकी क्या होगी, डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद वो क्या होंगे, दे फॉर्म द सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, तो उनसे क्या बनती है, सेडिमेंट बनती है। क्या बनती है, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट की लेयर बनेगी। अब मान लें क्या, पोटिस्ट एक मर गया, यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा मर गया, यहाँ पे आएगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से क्या बनती है, सेडिमेंट्स क्या होती है, की फॉर्मेशन होती है, कहाँ पर, एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, तो जो ये सेडिमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमाइस। क्या बोलेंगे इसको हम, डायटोमाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, डायटोमाइट। जो सेडिमेंट बनती है ड्यू टू द डेथ ऑफ द डायटम्स, इट इज कॉल्ड ए डायटोमाइट, उसको हम बोलते हैं उस लेयर को। तो जो डायटोमाइट है इसको क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर इसको माइन करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं। आफ्टर माइनिंग इन द इंडस्ट्री इट इज यूज, आफ्टर माइनिंग, तो इसको इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं वो देखते हैं। एक तो जो फायर प्रूफ होती है चीज़ें, जहाँ पर क्या होगा, फायर प्रूफ जो चीज़ बनानी है उसके अंदर डायटम का यूज़ होता है। अगर साउंड प्रूफ कोई चीज़ बनानी है तो उसके अंदर भी क्या होता है, डायटम का यूज़ होता है। साउंड हो गया साउंड प्रूफ, फायर प्रूफ
वो चीज़ होगी, या कोई इंसुलेटर, क्या होते हैं इंसुलेटर बनाने होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है डायटम्स का क्या होता है यूज़ होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर जैसे कोई फर्नेस से कोई भट्टी है, तो उसमें क्या अगर आपको इंसुलेटर बनाना तो उसमें आप क्या करोगे डायटम्स का यूज़ होता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं ताकि उसमें हीट का बाहर जो लॉस ना हो और उसके अंदर हीट ज़्यादा एंटर ना करें, तो उससे जिससे क्या होगा उसमें कूलिंग अच्छी हो, तो उसके अंदर जो इंसुलेटर का प्रयोग होता है वो भी किससे बनता है डायटम्स का बनता है। ठीक है, तो दीज आल्सो यूज एज ए फिल्टरिंग, किसमें फिल्टर करने में भी इनको हम यूज करते हैं, किसमें करते हैं फिल्टर करने में भी इसको हम यूज करते हैं, किसको डायटम्स को। जैसे अल्कोहल हो गया, ऑयल्स हो गए, तेल हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक हो गया, तो इनको फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं फिल्टर बनाते हैं। वो फिल्टर किससे बनते हैं डायटोमाइट या डायटम से वो बनते हैं। तो दीज आर आल्सो यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, जो डायटोमाइट है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर आया हुआ है डायटोमाइट के ऊपर। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज करते हैं। जो टूथपेस्ट होते हैं तो उनके अंदर भी क्या है कुछ मात्रा में डायटोमाइट क्या होते हैं यूज होते हैं। क्या बनाते हैं हमें टूथपेस्ट। ठीक है, जो पॉलिश वगैरह होती है तो उसमें जो मतलब चमक होती है, क्या होती है चमक पैदा होती है, चार्मिंग आती है, जो अच्छा लगता है, तो वो जो चमकीला जो पदार्थ होता है कि कहाँ से लेते हैं हम डायटोमाइट से लेते हैं। ठीक है, जो पेंट होते हैं, जो पेंट क्या करते हैं रात को चमकते हैं ना, जो उसकी जो विजिबिलिटी को एनहेंस करते हैं, टू एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ द पेंट वी यूज द डायटम्स। क्या कहते हैं हम डायटम्स को यूज करते हैं। तो पहला तो क्या था जब डायटम डेथ होगी उनकी तो ये समुद्री तलहटी में जम जाएंगे जिसे सेडिमेंट बनती है, उस सेडिमेंट से क्या बनेगा डायटोमाइट एक लेयर बनती है। ठीक है, तो जो डायटोमाइट लेयर जो लेयर होती है इसको हम क्या करते हैं फिर इसको रिफाइन करेंगे और उसको फिर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ का क्या होता है कहाँ पे होता है साउंड प्रूफ चीज़ों में, फायर प्रूफ चीज़ों के अंदर, इंसुलेटर चीज़ों के अंदर, फिल्टर के अंदर। दूसरा मैं आपको बताया क्लीनिंग के अंदर भी इसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो टूथपेस्ट हो गया उसके अंदर इसका मतलब यूज़ होता है डायटम का। और दूसरा मैंने बताया था आपको जो पेंट होते हैं, पेंट के अंदर भी क्या होता है यूज़ होता है किसका डायटम्स का, उसकी विजिबिलिटी को या उसकी जो क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो उसकी जो विजिबिलिटी रात को अच्छी दिखे। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर अबाउट द डायटम्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा यूग्लिना। तो आगे हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में। ठीक है, तो यूग्लिना को बोलते हैं यूग्लिनोफाइटा। क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे इनको हम यूग्लिनोफाइटा इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर आल्सो फोटोसिंथेटिक इन द नेचर्स। ये भी क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन नेचर में वैसे तो होते हैं मिक्सोट्रोपिक। ठीक है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हम कह सकते हैं। तो दीज आर यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फ्लैजिलेट, मोटाइल ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं मोटाइल ऑर्गेनिजम्स विद द स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी, विद स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी। जिनकी शेप कैसे होती है वो स्पिंडल की होती है। ठीक है, तो जो यूग्लिना होता है इसका जो जिसकी स्पिंडल शेप होगी उसका नाम होता है यूग्लिना विरिडिस। क्या होता है यूग्लिना विरिडिस। तो जो यूग्लिना विरिडिस है, जो यूग्लिना होता है तो इसकी जो शेप कैसे होती है स्पिंडल शेप। तो यूग्लिना की नियर अबाउट क्या होती है 800 स्पीसीज होती है। कितनी होती है इसकी 800 स्पीसीज। ठीक है, और जो हमारा जो यूग्लिना है दे कैन लाइव इन द फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और ऑन द मॉइस्ट सोइल। ठीक है, पोटिस्टा कोई भी हो सूखे के अंदर ग्रो नहीं करेगा, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसमें मैंने आपको बोला फ्लैजिलेट होते हैं, तो फ्लैजिला कैसा होगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे अगर इफ 2 फ्लैजिला इज प्रेजेंट, क्या होंगे 2 फ्लैजिला क्या होंगे इफ 2 फ्लैजिला इज प्रेजेंट। अगर फ्लैजिला 2 प्रेजेंट है तो उसमें एक तो क्या होगा स्मॉल होगा
और एक क्या होगा, लार्ज होगा, या शॉर्ट या लार्ज, शॉर्ट या स्मॉल मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, एक छोटा होगा, एक क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक है, तो सेकंड क्या, थर्ड क्या होता है इसमें, जो इसका जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं मीजोकार्यन्स। मीजोकार्यन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मीजोकार्यन क्या होता है, इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो जो मीजोकार्यन का मतलब क्या होता है कि जब भी क्या होता है, यूग्लिना अंडरगो द डिविजन्स, तो इसका न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता, ओनली सेल डिवाइड, ओनली साइटोप्लाज्म डिवाइड। ठीक है, तो मीजोकार्यन का मतलब क्या होगा, नो डिवीजन इन द न्यूक्लियस, नो डिवीजन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कोई डिवीजन नहीं होगा, बट सेल कैन अंडरगो डिवीजन, सेल कैन अंडरगो द डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो जो वैसे तो क्या होता है, जो यूग्लिना होते हैं इसमें जो मेनली जो सेल वॉल इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं होती, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वही क्या थोड़ी सी हार्ड होती है। तो जो द आउटर लेयर ऑफ सेल क्या है, आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको हम, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिकल्स। ठीक है, तो ये जो पेलिकल है इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप टू द यूग्लिना। जो पेलिकल क्या करेगी, यूग्लिनोइड जो जितने भी क्या होंगे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड कौन करता है, पेलिकल करती है। और जो पेलिकल है ये बनी किसकी होती है, इट इज मेड ऑफ द प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड, स्मॉल लिपिड्स। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, लिपिड्स भी क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, अब आपको ये पता है कि ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस शो करता है, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। आपने जो पहले दो ग्रुप पढ़े थे उनके अंदर क्या था, क्लोरोफिल ए था और सी था, बी उनमें एब्सेंट था। लेकिन इस ग्रुप में क्लोरोफिल बी भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कौन सा है इसके अंदर, ए भी है क्लोरोफिल और बी भी इसके अंदर क्या है, ए भी होता है और बी भी होता है, लेकिन सी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। एक होता है इसके अंदर बीटा कैरोटीन, क्या होता है, बीटा कैरोटीन आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, और एक होता है जेंथोफिल, क्या होता है, जेंथोफिल। तो दीज पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द यूग्लिना या यूग्लिनोफाइटा के अंदर क्या होती है, ये जो पिगमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस शो करे ही करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, मिक्सोट्रोपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा इसके अंदर, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है इट कैन शो या इट कैन परफॉर्म इट्स या इट कैन मेड इट्स फूड बाई विद द हेल्प ऑफ द लाइट और इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, ये नेचर में फोटोसिंथेटिक भी होता है, सेप्रोबिक भी होता है और कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसके अंदर मतलब मिक्सअप है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर अब आएगा इसका रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके बारे में आएगा, रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें वो किसके द्वारा होती है, फिजन के द्वारा होती है। कैसे कैसे होती है, बाय द फिजन। ठीक है, और दूसरा जो क्या होगा, अगर इसके अंदर क्या होगा, जो फिजन होता है वो होता है मेनली बाइनरी फिजन। ठीक है, तो सेक्सुअल इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसी होगी, ए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई बाइनरी फिजन। किस द्वारा होती है वो, बाइनरी फिजन के द्वारा होती है। कैसे होती है वो, बाइनरी फिजन्स। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लैजिला एक क्या छोटा हुआ है, एक बड़ा होगा। तो इसके जो फ्लैजिला पे क्या होती है, खास बात होती है, इसके फ्लैजिला पे क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आई स्पॉट। ठीक है, तो जो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला पे क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट कैसा होता है, रेड कलर का। ठीक है, तो इस पिगमेंट को जो आई, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा इसके ऊपर फ्लैजिला, उसको बोलते हैं आई स्पॉट। क्या बोलते हैं, आई स्पॉट, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। और जो ये जो पिगमेंट है इसका नाम क्या होता है, एस्ट्राजेंथिन। क्या होता है ये, एस्ट्राजेंथिन।
एस्ट्राजेंथिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द यूग्लिनोइड। कौन सा होता है? एस्ट्राजेंथिन पिगमेंट है प्रेजेंट इन द यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके क्या है एग्जाम्पल है कुछ। तो इसमें एग्जाम्पल में इसमें एक तो क्या है रेबिडोमोनास है, यूग्लिना है, पेरेनिमा है, डिस्टिग्मा प्रोटियस है। ठीक है, एक तो क्या इसके अंदर क्या है रेबिडोमोनास, एक सिंपल इसका यूग्लिना, पेरेनिमिया, डिस्टिग्मा प्रोटियस, डिस्टिग्मा प्रोटियस। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो टुडे वी स्टडी अबाउट द टू डिवीजन ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दैट इज द डायटम एंड द यूग्लिनोइड या यूग्लिना। ठीक है, दो बारे में आपने क्या हमने स्टडी किया। ठीक है, तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।